10,000 लिख देता हूं, 10,000 हट 10,000 खत्म, सिंपल। जस्ट आई एम कंपाइलिंग द डेटा इन अ डिजायर्ड मैनर, दैट्स इट। वही जो क्वेश्चन में लिखा हूं उसको बस अपने पास फिगर्स लिख रहा हूं कि भाई ये मेरे पास बजटेड ओवरेज आ गया। चल आगे बता। वही वापस एक्चुअल ओवरेज 12,000, तो ये मैं लिख देता हूं, ये मेरे एक्चुअल ओवरेज 12,000। चल भाई तू भी 12,000, कोई दिक्कत तो नहीं। वापस आता हूं, एक्चुअल आउटपुट या प्रोडक्शन और बजटेड आउटपुट या प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन कितनी है गाइस? 2,000 और एक्चुअल प्रोडक्शन 2,100। तो यहां एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आउटपुट जो है 2,100 यूनिट्स और बजटेड प्रोडक्शन कितनी थी? 2,000 यूनिट्स। सर क्या साथ में लिखना है? मतलब नहीं बनता, बिल्कुल नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, बाद में लिखना सब, अभी कुछ नहीं लिखना। जस्ट रीड बड़े हौले से, समझो। 2 बार रिपीट करूं मैं इसको, अभी सिर्फ डेटा कंपाइल कर रहा हूं। आई विल रिपीट द आंसर ट्वाइस। यूनिट आवर्स कितना है? 10 आवर्स। 10 आवर्स एक यूनिट के लिए, 10 आवर्स एक यूनिट के लिए। आप एक बात बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हो 2,000 यूनिट्स के लिए कितने? बजटेड आवर्स हो गए भाई। एक घंटा एक यूनिट के लिए 10 घंटे लगते हैं और मेरा बजट कितना है? 2,000 यूनिट्स का। तो मेरे बजटेड आवर्स कितने होंगे? 20,000 घंटे। मैंने क्या कहना है, बजटेड आवर्स इज इक्वल टू भाई 10 घंटे मेरे एक यूनिट को लगते हैं। तो बताओ 2,000 यूनिट्स को कितने दोस्तों? दिस इज 20,000 आवर्स। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। एक यूनिट पे 10 घंटे और मेरा बजट है 2,000 यूनिट्स का। मेरा बजट कितनी यूनिट्स का है? कितना आउटपुट? 2,000। मैं बजट बना के चल रहा हूं 2,000 यूनिट्स बनानी है और एक यूनिट के लिए 10 घंटे लगते हैं। तो मतलब मैं कितना बजट बना के चल रहा हूं, कितने घंटे काम कराऊंगा? 20,000 घंटे काम कराऊंगा। कूल है, आगे बढ़े। नेक्स्ट वापस आते हैं। एक्चुअल आवर्स वर्क्ड ड्यूरिंग जून। इसको कॉपी कर देता हूं। एक्चुअल आवर्स वर्क्ड इज इक्वल टू 22,000। हेल्प मी आउट फॉर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। गाइस एक बात बताओ, एक यूनिट के लिए कितने हैं? 10 घंटे। तो एक्चुअल आउटपुट के लिए कितने हैं? 2,100 यूनिट्स के लिए कितने? 21,000 आवर्स। एक बार फिर 10 घंटे मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड लगते हैं एक यूनिट के लिए। तो दोस्तों मेरे 2,100 यूनिट्स के लिए कितने इज इक्वल टू 21,000 आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। वंस अगेन, एक यूनिट आउटपुट के लिए 10 घंटे लगते हैं। तो एक्चुअल आउटपुट के लिए कितने हैं? 2,100 यूनिट्स के लिए कितने लगने चाहिए? 21,000 आवर्स लगने चाहिए। क्लियर है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब बारी आती है स्टैंडर्ड ओवरेज रेट पर आवर। गाइस बजटेड ओवरेज हमारे पता है हमें। देखो ये कितने हैं? 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए कितने आवर्स के हैं? 20,000 घंटे के हैं। तो एक घंटे का क्या रेट हुआ? 50 पैसे हुआ ना? 50 पैसे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे बजटेड ओवरेज 1 सेकंड 10,000 रुपए और कितनी यूनिट्स के लिए? कितनी यूनिट्स के लिए? ओए वापस बैठ, वापस बैठ, नहीं जाना अभी बीच में। बैठ, एक बार ये उड़ जाएगा ना दिमाग से, फिर ना आनेगा, बीच में नहीं जा सकता अभी। 2,000 यूनिट्स। जिसने यहां अभी दिमाग नहीं लगाया उनके लिए वेरिएंसेस हो जाएंगे डिफिकल्ट। मैं साफ बता रहा हूं। अभी तक चैप्टर इजी मक्खन मजा आ रहा है, आसान है और फिर एंड में आके तुम घास काट रहे हो। मैंने इसीलिए आज की क्लास में सिर्फ 3 सवाल रखे हैं, ओनली 3 क्वेश्चंस लास्ट, दैट आई वांट टू गो वेरी स्लो ऑन दी कॉन्सेप्ट। वंस वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, नो प्रॉब्लम। मैं फिर बोल रहा हूं, देखो पहली चीज अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। जब आप मटेरियल वेरिएंसेस बना रहे थे तो मैंने आपको टेबल बनाने को बोला था, यार एक ही मटेरियल, एक से ज्यादा मटेरियल नहीं है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। मैंने कहा ये बना लो। एक से ज्यादा मटेरियल है तो मैंने कहा यार बाजू में एक मटेरियल या केमिकल जो भी है और उनका स्टैंडर्ड मिक्स, बाजू में राइट साइड में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इस तरीके से लेबर का था जब आइडल टाइम के साथ भी था, ठीक है जी। और एक से ज्यादा लेबर थी तो लेबर, उसका स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, एक्चुअल रेट पर आवर, एक्चुअल कॉस्ट पेड फॉर। फिर एक्चुअल आवर्स पेड फॉर में से एब्नॉर्मल एल टाइम हटाओ, एब्नॉर्मल एल टाइम निकला तो मेरा एक्चुअल आवर्स वर्क बच जाएगा। उस एक्चुअल आवर्स वर्क को रिवाइज की प्रोपोर्शन में, रिवाइज स्टैंडर्ड की प्रोपोर्शन में बांटकर रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स वर्क। थैंक यू। अब कोई भी क्वेश्चन करो।
कितने मर्जी वेरिएंसेस निकाल लो, पांचों को पांचों निकल जाएंगे। इसी तरीके से आई एम ट्रेनिंग योर माइंड लाइक आई हैव ट्रेन्ड माई माइंड दैट if I have to calculate 5 variances, first 5 variances, which 5 variances? These 5 variances: cost variance, expenditure variance, volume variance, capacity variance, and efficiency variance. If I have to calculate these 5 variances, then I need 9 data. 3, 3 and 3. 3 budget, 3 standard, 3 actual. ये मुझे 9 डेटा चाहिए। 3 बजट कौन सा? बजटेड ओवरहेड्स, बजटेड आवर्स, बजटेड आउटपुट। बजटेड ओवरहेड्स मेरे को क्वेश्चन में दिए हुए, फिर से देख लो, एनालाइज करो। 10,000 बजटेड आवर्स मैंने ऐसे कर लिया कि भैया एक यूनिट के लिए 10 घंटे, और मैंने बजट बनाया 10,000 2,000 यूनिट्स का। तो बजटेड आउटपुट हो गया। तीसरी चीज बजटेड आउटपुट, 2000 यूनिट्स मैंने बनानी है, तो अगर एक यूनिट के लिए 10 घंटे, मैं जब 2000 यूनिट्स का बजट बना रहा हूँ, 20,000 घंटे काम करने का बजट बना रहा हूँ। अगर मैं ये कह रहा हूँ मेरा बजट है कि 2000 यूनिट्स बनाऊंगा बजटेड आउटपुट, और मेरे को ये पता है कि एक यूनिट पे 10 घंटे लगते हैं, मतलब मैं कितने घंटे काम करने का बजट बना रहा हूँ? 20,000 घंटे। तो बजटेड मैंने 3 डेटा निकालना है, बजटेड ओवरहेड्स, आउटपुट और आवर्स। वो जो डेटा दिया होगा उसको एनालाइज करके मुझे ये डेटा अपने पास कंपाइल करना है, खत्म हो गई बात। 3 बजटेड, 3 एक्चुअल, एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आउटपुट। ये रहे मेरे को एक्चुअल ओवरहेड्स बताएं, ये मेरे को एक्चुअल आवर्स बताएं, ये मेरे को एक्चुअल आउटपुट बताएं। मैंने एक्चुअल ओवरहेड्स 12,000 लिखा, एक्चुअल आवर्स 22,000 लिखा, एक्चुअल आउटपुट जो है 2100 लिखा, सीधा सीधा। अब 3 स्टैंडर्ड चाहिए मेरे को। स्टैंडर्ड क्या क्या चाहिए? नंबर 1 स्टैंडर्ड ओवरहेड्स रेट पर आवर, ये मैंने ऑलरेडी बजटेड ओवरहेड्स दिए हुए हैं। आवर्स बताएं 10,000 डिवाइड बाय 20,000 आवर्स, ये मेरा 50 पैसे बना दूंगा। फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, 10,000 रुपए इस 2000 यूनिट्स की कॉस्ट है, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी हुई? 5 रुपए। थैंक यू। और लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। भैया एक यूनिट के लिए 10 घंटे लगते हैं, उसने क्वेश्चन में बता रखा है, तो एक्चुअल आउटपुट 2100 के लिए कितने होंगे? 21,000 आवर्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस ट्रेन योर माइंड, जैसे मैंने आपको बोला था मटेरियल में, इट इज माय एडवाइस, फॉलो करो ना करो इज ऑन यू। आई एम टेलिंग यू द प्रोसेस ऑफ सक्सेस, यू फॉलो दैट, इट्स योर कॉल। आई एम टेलिंग द प्रोसेस, फिक्स ओवरहेड्स, वेरिएंसेस को सिंपल लॉजिकल तरीके से करने के, रटने के भी तरीके हैं। मैं रटने के तरीके में मैं खुद अच्छा नहीं हूं, तुम इसलिए कॉस्ट वेरिएंस एक ही तरीके से निकलता है। बोलो कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। आई होप इसमें किसी को बोला यस। क्या मुझे, मैंने नहीं बताया, आपने बताया, और आप ही ने मुझे इसका मदद करनी है आंसर देने। नो आई एम नॉट गोइंग टू दैट प्रेजेंटेशन, दो यस प्रेजेंटेशन वहीं दूंगा, बट कमिंग बैक टू दिस, इसी डेटा से यहीं पे अगर मैं कंपाइल करूं, विदाउट दैट कंपाइलेशन अगर मैं आंसर करना चाहूं, मैं कर देता हूं। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कोई हेल्प मी आउट। ये जो बजटेड फिक्स ओवरहेड्स हैं, ये कितने आउटपुट के हैं? 2000 यूनिट्स के। तो एक यूनिट में कितना हुआ? 5। तो एक्चुअल आउटपुट में कितना हुआ? 2100 पे कितना हुआ? 10,500। एवरीबडी एग्रीज? तो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना हो गया? फिर से सुनो, 10,000 रुपए फॉर 2000 यूनिट्स। तो एक यूनिट में कितना एब्सॉर्ब या रिकवर करोगे? 5 रुपए। तो बताओ 2100 में कितना करोगे? 10,500। और आपका एक्चुअल कॉस्ट कितना है गाइस? कोई एक्चुअल कॉस्ट ऊपर है। एक्चुअल कॉस्ट कितना है गाइस? 12,000। बताओ मेरा कॉस्ट वेरिएंस फेवरेबल है एडवर्स है? कितना? 1500। आप में से किसी को भी कोई भी डाउट है इसमें तो वो भी पूछ लो। कैसे बताना चाहूंगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट जो है ना, मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं, अरे सुनो 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 सुनो, 10,000 रुपए के ओवरहेड्स मुझे चार्ज करने, रिकवर करने 2000 यूनिट्स पे। तो मुझे बताओ कि 2100 यूनिट्स पे कितना है? यस, राइट, अग्रीड। दूसरा एक बात बताओ, हेलो, शुरू से आप लेबर में, वेरिएबल ओवरहेड्स में क्या कर रहे थे? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ऐसे भी कर रहे थे ना। ये मैंने ये क्या किया? दिस इज व्हाट, दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। यस और नो? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ऑल्टरनेटिवली आप ऐसे भी तो कर सकते हो, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ऐसे भी तो कर सकते हो। यस, आप ऐसे भी तो कर सकते हो, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू
स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालते हैं। एक बात बताओ, मेरे बजटेड आवर्स कितने थे? 20,000 है ना। मेरे 20,000 आवर्स बजटेड आवर्स थे। या चलो ऐसे छोड़ दो ना, 20,000 आवर्स से क्यों कर रहे हो, ऐसे कर दो यार। एक यूनिट के लिए कितने आवर्स लगते हैं? 10। तो बताओ 2100 एक्चुअल आउटपुट के लिए कितने हैं? 10 आवर्स फॉर 1 यूनिट। तो मुझे बताओ 2100 एक्चुअल आउटपुट के लिए कितने दोस्तों? कितने हो गए? 21,000। दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। गाइस आपके बजटेड ओवरहेड 10,000 रुपए, कितने आवर्स में एब्जॉर्ब करोगे? बजटेड आवर्स कितने थे? 20,000 आवर्स। तो ये स्टैंडर्ड रेट पर आवर 50 पैसे। तो आपकी फिगर क्या आ गई गाइस? दिस इज 21,000 आवर्स इनटू रुपीज 0.5, 10,500। या ऐसे कह दो ₹5 इंटू 2100 यूनिट्स। अल्टीमेटली गाइस मैं एक चीज बोल रहा हूं, मजे की बात क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर एक्चुअल आउटपुट निकालना है, कैसे भी निकालो। इसीलिए जब मैं आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा, आई विल मेक यू राइट ऑल दीज प्रेजेंटेशन। एग्जाम में एक दिखाओगे आप, मैं एक बार फिर देखो। नाउ आई कैन टेक यू बैक ओवर हियर। मैं इसमें वापस लेके आता हूं। फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस, वी आर टॉकिंग ऑफ कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू, सुन लो मेरी बात, ये मैंने आपको ऑलरेडी ये वाली चीज आई थिंक ये मैंने आपको लिखवाई थी और मैंने बोला था लीव 4 लाइन्स, याद है? ये आपने लिखा हुआ है ना आज क्लास की बिगिनिंग में? लिखा हुआ था कि नहीं? लीव 4 लाइन्स लिखा था कि नहीं? 4 लाइन्स छोड़ दो। स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स कॉस्ट। यस, इसको ऐसे भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट पर आवर, व्हाटएवर यू कैन से। और यू कैन से इट लाइक दिस ऑल्सो। ये जो स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रिकवर्ड ओवरहेड्स या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसकी जगह पे हम टर्मिनोलॉजी ये लिखते हैं रिकवर्ड या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। और ये तो एक्चुअली है माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। दो लाइनों में भी होता है, ये एक लाइन में अगर आ जाता है तो अगला ये ऑटोमेटिकली और एल्स आप स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ना करके आप ऐसे कर सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। Okay, my darlings and dears. Now, step by step, please answer my question. Help me out over here. मेरी मदद करेंगे आप लोग। दोस्तों, guys, darlings and dears, please help me over here. Now, ओए, सुनो, फिगर नीले से लिख देता हूँ। गाइस अभी अभी आपने देखा था मैंने स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाला था। ये देखो कितना निकाला था, 21,000 आवर्स। तो ये मैंने लिख दिया यहां पर 21,000 आवर्स। यस, अग्रीड। दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू क्या करना है? स्टैंडर्ड रेट पर आवर। गाइस कमिंग बैक टू दिस नाउ, स्टैंडर्ड रेट पर आवर मैंने ये निकाला हुआ ऊपर, वो रहा स्टैंडर्ड ओवरहेड्स रेट पर आवर। कितना है? 50 पैसे। तो मैंने लिखा ₹0.5। ये क्या आ गई? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कितनी आ गई? 10,500 माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, मैंने एक्चुअल ओवरहेड्स क्वेश्चन नहीं दे रखे थे। कितने दे रखे थे? 12,000 माइनस 12,000 कर देते हैं तो माइनस ₹12,000। तो इसको आप स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट कहो। रिकवर्ड ओवरहेड्स 10,500 माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स 12,000 को, बात वही है, 1,500 एडवांस निकालना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वही हेलो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट अभी मैंने निकाली थी। ये देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ऊपर देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी है गाइस? कितनी आई थी? 10,000 रुपए वॉज फॉर 2,000 यूनिट। तो एक यूनिट का कितना? 5 रुपए। ये मैंने लिखा 5 रुपए एक यूनिट का। और एक्चुअल आउटपुट मैंने आपको क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं? एक्चुअल आउटपुट कितना है मेरा? ये रहा 2100 यूनिट्स।
तो बताओ 5 रुपए अगर 1 यूनिट पे, तो 2100 यूनिट्स के लिए कितना? बात वही है 10,500 माइनस एक्चुअल ओवरेज मैंने आपको बता रखे हैं 12,000। तो मजे की बात क्या है? यू कैन सी इन ऑल द केसेस द आंसर इज रुपीज 1500 एडवर्स। तो आपने शायद 2 लाइनें छोड़ रखी हैं, मुझे 2 लाइनें छोड़ रखी हैं, उनमें आपने रिकवर्ड या एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरेज माइनस एक्चुअल ऑब्वियसली फिक्स्ड ओवरेज अगेन। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस को ना हम लोग बजट वेरिएंस भी कहते हैं, स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं। नाउ प्लीज डो नॉट यूज वेरिएबल ओवरेज के कॉन्सेप्ट या वेरिएबल एनी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट। फॉरगेट दी वेरिएबल ओवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स, डू नॉट मिक्स इट विद फिक्स्ड ओवरेज। स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे पूछता हूं। मैं टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर या बजट या स्पेंडिंग। Which overheads are we discussing? Fixed overheads, budget variance या fixed overheads, spending variance या fixed overheads, expenditure variance. Now please answer my question. What was my budgeted spending या budgeted expenditure? Now forget the volume, forget the output. Output नहीं देखना मैंने अब। I'm just looking at the spending. I'm just looking at the expenditure. मैंने fixed overheads का budget, forget output कितना बना है, volume कितना बना है, मैं नहीं देखना। आप भी मत देखो, वॉल्यूम को अलग से स्टडी करेंगे, वॉल्यूम को अलग से स्टडी करेंगे। सिर्फ फोकस ऑन दी स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर। आपने बजट कितना बनाया था, कितना एक्सपेंडिचर था, बजटेड एक्सपेंडिचर 10,000, और आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है 12,000। तो मेरी एक्सपेंडिचर या मेरी स्पेंडिंग मेरे बजट से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है, इसमें फायदा हुआ नुकसान? वंस अगेन, मैंने बजट बनाया था, मैंने स्पेंडिंग सोची थी, मैंने एक्सपेंडिचर का टारगेट लिया था कि भाई मैं 10,000 रुपए खर्च करूंगा, और मेरी एक्चुअल स्पेंडिंग एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज 12,000। इज इट गुड, इज इट बैड? हाउ मच बैड? 2,000 बैड। 2,000 बैड को हम 2,000 एडवर्स कहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज फिक्स्ड ओवरहेड्स। एक्सपेंडिचर या बजट या स्पेंडिंग वेरिएंस, इसको हम लोग कैसे कहते हैं? इसको हम लोग ऐसे कहते हैं बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। मैंने नहीं बताया, आपने बताया, आप ही ने सोच के बताया। नाउ आई एम लुकिंग ओनली एट स्पेंडिंग, ओनली एट एक्सपेंडिचर। आई एम नॉट लुकिंग एट दी वॉल्यूम। वॉल्यूम मैं सेपरेटली स्टडी करूंगा, वॉल्यूम अलग से देखेंगे, आउटपुट अलग से देखेंगे। अभी सिर्फ स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर पे फोकस करें। भाई मेरी बजटेड स्पेंडिंग या बजटेड एक्सपेंडिचर था 10,000 रुपए, और मेरा एक्चुअल स्पेंडिंग या एक्चुअल एक्सपेंडिचर है 12,000 रुपए। बताओ फायदा हुआ नुकसान? नुकसान कितना हुआ? 2,000 रुपए एडवर्स, 2,000 रुपए एडवर्स। अब बारी आती है थर्ड वेरिएंस। नाउ फॉरगेट दी स्पेंडिंग। आप भूल जाओ आपकी स्पेंडिंग, आपका एक्सपेंडिचर। यू डू नॉट रिकॉल कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया, मैं नहीं देखा। एक्चुअल स्पेंडिंग क्या, मैं नहीं देखा। नाउ आई लुक ओनली एट वॉल्यूम, आउटपुट। सिर्फ वॉल्यूम देखें, सिर्फ आउटपुट देखें। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, मैंने कितना वॉल्यूम बजट बनाया था, कितना वॉल्यूम? 2,000 यूनिट्स, और मैंने वॉल्यूम एक्चुअली कितना बना दिया? 2,100। इज इट गुड, इज इट बैड? मैं फिर से पूछूंगा, मैं फिर से पूछूंगा, मैं फिर से पूछूंगा। मेरा बजटेड वॉल्यूम कितना था? 2,000, और मेरा एक्चुअल वॉल्यूम कितना है? ये मेरा 2,000 था बजटेड वॉल्यूम। मैंने सोचा था 2,000 यूनिट बनाऊंगा। मेरा टारगेट जून का महीना, काम चालू होने से पहले महीने का मैंने टारगेट लिया कि भाई मैं ना 2,000 यूनिट्स बनाऊंगा, और जून के महीने में मैंने एक्चुअली 2,100 यूनिट्स बना ली। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इज इट गुड, इज इट बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? इज गुड। एक्चुअल वॉल्यूम इज मोर, इज गुड, फायदा, अच्छी बात। नाउ फॉरगेट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, मैंने नहीं देखना एक्चुअल एक्सपेंडिचर। आप ये बताओ, आप अपना 1 यूनिट पे कितना फिक्स ओवरहेड्स एब्सॉर्ब या रिकवर कर रहे हो? आप अपने 10,000 रुपए रिकवर करोगे 2,000 यूनिट्स पे, ये आपने सोचा था?
फॉरगेट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, मैंने देखना एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अलग से स्टडी करते हैं, वॉल्यूम अलग से स्टडी करते हैं। वंस अगेन, मैंने 2000 यूनिट्स मेरी बजटेड आउटपुट था, यस, मेरा कितना बजटेड आउटपुट था 2000 यूनिट्स, मेरा बजटेड आउटपुट था 2000 यूनिट्स, और 2000 यूनिट्स पे मैंने 10,000 रुपए चार्ज करने थे बजटेड यूनिट्स, तो मतलब 1 यूनिट पे कितना चार्ज करना था 5 रुपए। तो अगर मैं कह रहा हूं, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, मेरा एक्चुअल वॉल्यूम इज 2100 यूनिट्स एंड बजटेड वॉल्यूम वाज 2, it is good for the organization, it is favorable for the organization. How many units? 100 units favorable, volume 100 units extra बनाए, good for us. अब इसको मैं क्या करूंगा, once again I'm not going to look at the actual spending, actual expenditure separately study हो रहा है। मैं यहाँ पर क्या लूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि आउटपुट है, वॉल्यूम मींस क्या, यूनिट्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट, दैट इज से स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट हमने 5 रुपए निकालनी रखी थी, 10,000 रुपए डिवाइड बाय 2000 यूनिट्स, तो अकॉर्डिंगली 1 यूनिट पे अगर 5 रुपए, तो बताओ 100 यूनिट्स पे कितना फायदा, 500 रुपए का फायदा। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दैट फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस is the sum of fixed overheads volume variance plus fixed overheads budget variance या expenditure variance या spending variance, जो मर्जी कह दो। कॉस्ट वेरिएंस मेरा निकला था 1500 एडवर्स, अगर याद हो तो 10,500 माइनस 10,500 माइनस 12,000, तो ये मेरा कितना आया था, कॉस्ट वेरिएंस वाज 1500 एडवर्स, ये आया था। इज इक्वल टू वॉल्यूम वेरिएंस अभी अभी मैंने निकाला है 500 फेवरेबल, और बजट या स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर वेरिएंस मेरा निकला था 2000 एडवर्स। मेरी 2000 रुपए का नुकसान हुआ था, बजट से ज्यादा स्पेंडिंग हो गई, एक्चुअल एक्सपेंडिचर वाज मोर, एंड दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो कॉस्ट वेरिएंस इज द सम ऑफ वॉल्यूम वेरिएंस एंड बजट या एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग। कमिंग बैक टू दिस अगेन, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मैंने ऑलरेडी कॉस्ट वेरिएंस आपको निकाल के बता दिया था कि 1500 एडवर्स था। Now let's talk about budget variance, spending variance, expenditure variance, जो मर्जी कहते हो, you call it budget variance, you call it expenditure variance, you call it spending variance, spending, ठीक है जी। Now how do we calculate it? It's very simple. मेरे budgeted fixed overheads कितने थे दोस्तों, 10,000 रुपए, मेरे actual fixed overheads कितने guys, 12,000 रुपए, means मेरा expenditure मेरे बजट से ज्यादा है, मेरी स्पेंडिंग मेरे बजट से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 2000। तीसरा नंबर मैंने आपको बोला था, फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस में मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवा रखी थी, फिर इसमें लिखा हुआ होगा लीव 2 लाइंस, है ना। यहां पर आपने लिखना है और इज इक्वल टू, यही अभी आपने तरीका देखा था वॉल्यूम वाला, एक्चुअल आउटपुट, लिखो लिखो लिखो, थर्ड वाले के आगे लिखो वॉल्यूम वेरिएंस में, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। आपने वॉल्यूम वेरिएंस लिखा हुआ था, ऊपर वाली इक्वेशन मैं इसी से पैदा करूंगा, ये ऊपर वाली इक्वेशन है, इसी से निकालेंगे, इसी से पैदा करेंगे। we'll take this as base वॉल्यूम। पहले मैं इस तरीके से इसको सॉल्व करूं गाइस। मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना था इस एग्जांपल में, 2100 यूनिट्स एंड बजटेड आउटपुट वाज 2000 यूनिट्स। वाज इट गुड, वाज इट बैड? इट्स गुड। 2000 यूनिट्स की जगह 2100 यूनिट्स बनाएंगे, इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और एक यूनिट पे आप 5 रुपए एब्जॉर्ब कर रहे हो, ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, 10,000 रुपए डिवाइड बाय 2000 यूनिट्स, 5 रुपए पे। सो दिस वाज ₹500 फेवरेबल। कोई हेलो, अब मेरा दिल कर रहा है इसको मल्टीप्लाई करने का इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पू बनी पार।
स्टैंडर्ड आवर्स। तो जब मैं इसको अंदर ले जाऊंगा, ओए हेलो, और इसको बाहर ही रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू बजटेड आउटपुट इज बजटेड आवर्स, एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इज स्टैंडर्ड रेट पर आवर। Coming back to this, oh hello, coming back to the question, coming back to the question, coming back to the question, please answer my question। मेरे सवालों का जवाब दो। एक बात बताओ, सोच समझ के बताओ, आपके सामने ये सवाल है, एक यूनिट के लिए कितने घंटे? बस। तो मैं इसको यहां पर कमिंग बैक टू दिस वापस आता हूं, इस पे लाता हूं, ये दिखाता हूं, और यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 10 आवर्स डिवाइड बाय 10 आवर्स करता हूं। हेलो, मल्टीप्लाइड बाय 10 आवर्स डिवाइड बाय 10 आवर्स, इसको मैं अंदर ले जाता हूं और इसको मैं यहीं बाहर रहने देता हूं। तो ये मेरा क्या जाता है? 21,000 आवर्स। 10 आवर्स इंटू दिस इज 21,000 आवर्स, दिस इंटू दिस इज 20,000 आवर्स, और 5 रुपए डिवाइड बाय 10 आवर्स इज 50 पैसे पर आवर। ओए कम बैक, 21,000 घंटे क्या था? 21,000 घंटे मैंने ये क्या निकाला हुआ? व्हाट इज दिस? 21,000 घंटे क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये है क्या? दिस इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये 20,000 घंटे क्या है? बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। आप देखो इस एग्जांपल में 20,000 घंटे क्या है? ऊपर देखो बजटेड आवर्स, तो माइनस बजटेड आवर्स, और ये 50 पैसे पर आवर किस चीज का रेट है? दिस इज स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर। दिस इज व्हाट? दिस इज स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर, दिस इज स्टैंडर्ड रेट पर आवर, जो कि आप ऑलरेडी इक्वेशन लिख चुके हो। ये वाली स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये रहा बजटेड आवर्स ये रहा, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर ये रहा। बात वही है, कहने का अंदाज अलग है। आप 1,000 घंटे इंटू 50 पैसे करो तो 500 रुपए आएगा। आप 500 रुपए फेवरेबल ऐसे निकालो, यूनिट से निकालो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, मैं आपको दोनों प्रेजेंटेशन दूंगा। इसमें कॉस्ट वेरिएंस भी आपको दो तरीके से निकाल के दिखाऊंगा। डैश माइनस डैश, बताओ भाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, या आप इसे कह सकते हैं रिकवर्ड और एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स, रिकवर्ड और एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। मतलब जो आपने लिखना है वो लिखो, इट इज योर कॉल, आपने कैसी प्रेजेंटेशन देनी है। ये मैं आपको अलग अलग प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। अच्छा, अब इसमें गाइस कॉस्ट वेरिएंस एक तो मैंने आपको बताया था, ऐसे निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट, और फिर माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्चुअल कॉस्ट कर दो। तो गाइस ऊपर देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मैंने आपको कितनी बताई है? स्टैंडर्ड ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितनी है बताओ? 5 रुपए। और एक्चुअल आउटपुट कितना है जरा देख के बताओ? 2100 यूनिट्स। तो अगर मैं 5 रुपए एक यूनिट पे एब्जॉर्ब करता हूं तो 2100 यूनिट्स पे कितनी एब्जॉर्ब होंगे या कितने रिकवर होंगे? तो मेरे कितने ओवरहेड्स खर्च होने चाहिए? 10,500। एक्चुअली कितने खर्चे हुए? जो एक्चुअल आउटपुट हुआ है उसके हिसाब से इतना खर्चा होना चाहिए। एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ है? 12,000। सो गाइस 10,500 माइनस 12,000 इज 1,500 एडवर्स। ये मैंने आपको आउटपुट के तरीके से निकाल दिया। ऑल्टरनेटिवली आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऑल्टरनेटिवली आप इसे ऐसे कर सकते हो, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स या एक्चुअल कॉस्ट जो भी है। गाइस हेल्प मी आउट ओवर हियर। मैंने आपको स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ऊपर ऑलरेडी निकलवा चुका हूं। कितना है? 21,000 आवर्स। और स्टैंडर्ड रेट पर आवर भी मैं ऑलरेडी निकलवा चुका हूं। कितना है? 50 पैसे। तो अकॉर्डिंगली आपका आ जाएगा 21,000 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 50 पैसे। तो दिस माइनस, माय डियर फ्रेंड्स, दिस माइनस एक्चुअल कॉस्ट इज 12,000 रुपए। तो 10,500 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 1,500 एडवर्स। ये आपका होगा कॉस्ट वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, रिकवर्ड या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल कॉस्ट, या स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, या स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जैसे मर्जी करो, एग्जाम में किसी एक तरीके से करके आओ। नेक्स्ट अगली फिर चीज आती है गाइस, फिक्स्ड ओवरहेड्स बजट वेरिएंस या स्पेंडिंग वेरिएंस या एक्सपेंडिचर वेरिएंस। उसने क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर यूज किया तो हम लोग भी एक्सपेंडिचर वर्ड यूज कर देते हैं। एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज इक्वल टू, हमने क्या करना है? बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस एक्चुअल एक्सपेंडिचर या बजटेड ओवरहेड्स। बताओ 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 कितने हैं?
10,000 और एक्चुअल एवरेज कितने हैं? 12,000। गुड है बैड है? बजट बनाया था यार 10,000 खर्च करेंगे, एक्चुअली 12,000 खर्च कर दिया, बैड है ये तो। कितना बैड है? 2,000 बैड है। 10,000 रुपए खर्च होना था, 12,000 खर्च हो गया, 2,000 का नुकसान या एडवर्स। सो दिस कम्स टू 2,000 एडवर्स। सिंपल है। फिर बारी आती है गाइस थर्ड वेरिएंस, दैट इज फिक्स्ड एवरेज वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस विल बी इक्वल टू गाइस, एक आउटपुट से निकाल सकता हूं, एक स्टैंड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट से निकाल सकता हूं। पहली चीज तो वॉल्यूम, एक बार तो हमने बजट बनाया था 2,000 यूनिट्स बनाएंगे और एक्चुअली हम लोगों ने वॉल्यूम या आउटपुट कितना बना लिया? 2100 यूनिट्स। इज इट गुड, इज इट बैड? हाउ मच गुड? 100 यूनिट्स गुड। तो हमने कहा एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट। अब ये आउटपुट है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कौन सी वाली लूं? पर यूनिट ऑफ आउटपुट। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो गाइस एक्चुअल आउटपुट मैंने ऑलरेडी आपको जो ऊपर डेटा निकलवाया था उसमें 2100 यूनिट्स मैंने ऑलरेडी एक्चुअल आउटपुट बता ही दिया था। बजटेड आउटपुट भी 2000 यूनिट्स मैंने ऊपर लिख ही दिया था। ठीक है जी, ये हमारा, ये रहा एक्चुअल आउटपुट, ये रहा हमारा बजटेड आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट। फिर उसके बाद जो है आपकी बारी आती है इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट भी मैंने आपको ऑलरेडी निकलवा ही दिया था, 5 रुपए स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये रहा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट 5 रुपए। ये मल्टीप्लाई किया तो मेरे को 500 रुपए का फायदा आ गया। नहीं तो आप इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दो, इसको इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। तो अल्टीमेटली ये ऊपर वाला आ जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस ये आ जाएगा बजटेड आवर्स, ये आ जाएगा इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। तो ये गाइस दिस विल बी समथिंग लाइक 21,000 आवर्स माइनस 20,000 आवर्स इनटू 50 पैसे इज इक्वल टू, अगेन वही वाली फिगर आ गई हमारी, दैट इज से 500 रुपए फेवरेबल। तो वॉल्यूम वेरिएंस हो गया। अब बारी आती है फिक्स्ड ओवरहेड्स। नेक्स्ट वेरिएंस इज कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड्स, कैपेसिटी वेरिएंस। गाइस सोच समझ के आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपने बताना है। आप में से मेरे ख्याल से सभी ने बजटरी कंट्रोल का चैप्टर मेरे साथ पढ़ा था। वहां पे आपने कैपेसिटी रेशियो पढ़ी थी, एफिशिएंसी रेशियो पढ़ी थी। हम दो चीजों को कंपेयर करते थे, यहां पर भी उन्हीं चीजों को कंपेयर करना है। पहले कैपेसिटी की बात करते हैं। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। कैपेसिटी 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 वापस आ, कैपेसिटी की बात करनी है। क्वेश्चन चुप मत, वापस आ। ये रहा। ओके गाइस, नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन वंस अगेन, हियर वी गो स्टेप बाय स्टेप। दिस इज हियर गाइस। एक बात बताओ, बजटेड आवर्स कितने हैं? 20,000 आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कितने हैं? 21,000 आवर्स। और एक्चुअल आवर्स कितने हैं? एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 22,000। फर्स्ट लेट्स नॉट टॉक ऑफ एफिशिएंसी, क्योंकि उसने पहले कैपेसिटी मांगा, एफिशिएंसी लास्ट पार्ट में मांगा। एफिशिएंसी तो आप ऐसे निकाल सकते हो जैसे नॉर्मल एफिशिएंसी कोई भी निकालते हो, तो कोई इशू नहीं। अभी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। जब कैपेसिटी की बात करेंगे उस टाइम पे एफिशिएंसी पे फोकस नहीं करेंगे, कैपेसिटी की बात करेंगे। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। कैपेसिटी पे एक बात बताओ, आपने सोचा था आप 20,000 घंटे पढ़ाई करोगे, याद है कुछ ऐसे? ऐसा ही एग्जांपल दिया था बजटरी कंट्रोल में। आपने सोचा था 20,000 घंटे पढ़ाई करोगे और आपने 22,000 घंटे पढ़ाई कर लिया। आपने अपनी कैपेसिटी से कम काम किया, ज्यादा काम किया? ज्यादा। फॉरगेट द एफिशिएंसी, फॉरगेट द एक्चुअल आउटपुट, जस्ट फोकस ऑन, डोंट लुक एट द आउटपुट, डोंट लुक एट द एफिशिएंसी, जस्ट फोकस ऑन। आपने 20,000 घंटे पढ़ाई करनी थी, आपने 22,000 घंटे पढ़ाई की। आपने अपनी कैपेसिटी को अच्छे से यूटिलाइज किया या बुरा यूटिलाइज किया? अच्छे से यूटिलाइज किया। इज इट गुड फॉर यू और बैड फॉर यू? इट्स गुड फॉर यू। नाउ टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा था 20,000 घंटे काम कराएंगे जून के महीने में, 22,000 घंटे करा दिए। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जून के फिक्स ओवरहेड्स तो जितने जाने ही है फिक्स ओवरहेड्स। नाउ थिंक फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, इफ यू आर द फैक्ट्री का मालिक, आपने सोचा जून के महीने में 20,000 लेबर आवर्स काम करेंगे। जून के महीने में 20,000 लेबर आवर्स काम करेंगे और 22,000 22,000 लेबर आवर्स काम कर लिया 20,000 की जगह। इज इट गुड, इज इट बैड? इज इट गुड, इज इट बैड? हाउ मच गुड? हाउ मेनी आवर्स गुड? 2,000 आवर्स गुड। 2,000 आवर्स गुड। 2,000 आवर्स गुड। और आपका 1 घंटे का रेट क्या है? 50 पैसे। तो 50 पैसे इंटू 2,000 घंटे, 1,000 रुपए का आपने
फायदा करा दिया। 50 पैसे इंटू 2000 घंटे 1000 रुपए का फायदा करा दिया। कैपेसिटी वेरिएंस तो यहां पे दे रहे हो, याद करो कैपेसिटी रेशियो क्या होती थी, एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स, याद करो इंटू 100। तो अगर मैं ये कैपेसिटी रेशियो बोलूं तो 22,000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100 कर देते। कैपेसिटी रेशियो जो वहां कंट्रोल रेशियोज बजटरी कंट्रोल में बड़ा था, वहां एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स करते थे। यहाँ वेरिएंस में क्या करोगे, एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। Try and think from your perspective only। अपनी पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से सोचो। आपने सोचा था दिन में 8 घंटे पढ़ेंगे, आपने अपना तो 8 घंटे की जगह 10 घंटे पढ़ाई कर दी, तो आपने अपनी कैपेसिटी से तो ज्यादा काम किया। गुड, परसेंटेज देखेंगे तो 10/8 इंटू 100 करेंगे, 125% काम किया। मैं आपका रेशो नहीं निकाल रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कितने घंटे फायदा या नुकसान हुआ। तो आप कहते हैं भाई 10 घंटे पढ़ाई की, जबकि मैंने तो सोचा था, मेरा बजट जो था वो टारगेट तो था 8 घंटे, मैंने तो 10 घंटे पढ़ाई कर ली, 2 घंटे का फायदा। मैंने तो अपनी कैपेसिटी से 2 घंटे ज्यादा काम किया। Now, we are not talking from your studies point of view, we are talking from business organizations point of view। उसके फिक्स ओवरहेड्स के वेरिएंसेस निकालने, फिक्स ओवरहेड्स के वेरिएंसेस निकालने, कैपेसिटी वेरिएंस। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। एक्चुअल आवर्स कितना है, 22,000 घंटे। 22,000 आवर्स इन्होंने एक्चुअली काम किया, जबकि 20,000 आवर्स काम करना था, तो 2,000 आवर्स का फायदा कराया है। तो 22,000 माइनस 20,000, that is 2,000 hours into standard rate per hour rupees 0.5, so this comes to 1,000 रुपए। So my dear friends, this will be capacity variance is actual hours minus budgeted hours into standard rate per hour। मैंने आपको ऑलरेडी एक्चुअल आवर्स ऊपर लिखवा दिए थे 22,000। मैं तो वो पहले इसीलिए डेटा एनालाइज कर रहा था कि भाई सब कुछ ऊपर लिख दें, माइनस बजटेड आवर्स 20,000 घंटे इंटू स्टैंडर्ड रेट पर 50 पैसे, ये भी मैंने निकलवा दिया था। सो अकॉर्डिंगली 2000 इंटू 50 पैसे इक्वल टू 1,000 रुपए का फायदा। इसी के साथ ये कैपेसिटी वेरिएंस भी समाप्त हो। अब फिर बारी आती है फिक्स ओवरहेड्स। कैपेसिटी वेरिएंस के बाद नेक्स्ट आता है फिक्स ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस तो सभी का एक ही तरीके से निकलता है, बताओ भाई, डैश माइनस डैश इंटू डैश। एफिशिएंसी तो एक ही तरीके से निकलता है, बताओ। स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर, सिंपल है। आप याद करो वहां पर एफिशिएंसी रेशियो निकालते थे। एफिशिएंसी रेशियो कैसे निकालते थे, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। वहां पर डिवाइड करके रेशियो निकालते थे, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100 कर देते थे। याद है कुछ? यहाँ पर वेरिएंस निकालना तो स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स। आपने लेबर में भी ये निकाला है, वेरिएबल ओवरहेड में भी ये निकाला है, फिक्स ओवरहेड में भी है। एफिशिएंसी वेरिएंस तो देखो सभी का सेम ही निकलता है। तो स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आउटपुट मैंने आपको शुरुआत में निकलवा दिया था, 21,000 आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स 22,000 आवर्स। तो यार ये तो नुकसान होगा, एफिशिएंसी तो अच्छी नहीं है यार इनटू 50 पैसे। तो 1000 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 50 घंटे 50 पैसे इज इक्वल टू 500 रुपए का नुकसान करा दिया। फाइनली अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस इज द सम ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड्स तीसरा वॉल्यूम वेरिएंस। तो गाइस कॉस्ट वेरिएंस मैंने आपको 1500 एडवर्स दिया था, इज द सम ऑफ एक्सपेंडिचर वेरिएंस 2,000 रुपए एडवर्स था और वॉल्यूम वेरिएंस 500 रुपए फेवरेबल है। और दूसरा नंबर फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस विल बी द सम ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस। अगर आप वॉल्यूम वेरिएंस देखेंगे तो 500 रुपए फेवरेबल था, कैपेसिटी वेरिएंस 1000 फेवरेबल प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस 500 रुपए एडवर्स, ये इनको वेरीफाई कर जाता है। एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन।